श्री राम कृष्ण जिन घरों में पत्नी संत सेवा में आगे तो पति विरोध में रहता है। एक छोटा सा परिवार, पूरा परिवार नास्तिक, राम न रहीम घूम फिर घर रहीम। भक्त परिवार की बिटिया विवाह के बहू बन के आई, पत्नी बन के आई। देखा ससुराल में सारी सुख सुविधा है, एक बात को लेकर बेचारी बड़ा दुखी रहती, परेशान रहती है। ससुराल में भगवान की भक्ति नाम की कोई चीज नहीं, भक्ति नाम की चीज नहीं। हम तो कहेंगे आप लोगों से, भक्त परिवार की बिटिया संयोगवश आपके घर बहू बनकर के आ रही है, पत्नी बनकर के आ रही है, भले दहेज न ला रही हो, शाह स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्त परिवार की बिटिया विवाह की आई, देखा ससुराल में सारी सुख सुविधा, बस भगवान की भक्ति नाम चीज नहीं है। ये हमारे यादव जी रंगुइया से आए हुए हैं, ठाकुर जी के चरणों में दान के 50 रुपए के द्वारा मेरे स्वागत सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। सुबह सुबह का समय था, गेट के बाहर लिपाई कर रही थी। एक 21-22 साल की उम्र के महात्मा निकल रहे थे। उसने प्रणाम किया, बोली गुरुजी बड़े सवेरे। संत जी खड़े हो गए, संत जी खड़े हो गए, संत जी खड़े हो गए। बोले बिटिया इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही हो, अच्छी चीज, आपकी उम्र कितने दिन की है? बोली गुरुजी हमारी उम्र 20 साल की है। कहा तुम्हारे पति की उम्र कितने दिन की है? कहा पति की उम्र हमारी 15 साल की है। कहा तुम्हारे सास की उम्र कितने दिन की है? कहा गुरुजी सास बुआ हमारी 10 साल की हो गई है। कहा तुम्हारे ससुर की उम्र कितने दिन की है? गुरुजी ससुर का वही जन्म नहीं हुआ। महात्मा जी पूछा, महात्मा जी पूछा बेटिया तुम्हारे घर में भोजन कैसा होता है? ताजा होता है या बासी होता है? कहा गुरुजी बासी होता, ताजे के नंबर नहीं आओ, ताजे के नंबर नहीं आओ। भाई मोहित यादव जी के तरफ से कुंडा से मेरे स्वागत सम्मान में 50 रुपए का दान भेंट हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे। भोजन बासी होता, ताजे के नंबर नहीं आओ। महात्मा जी सुना चले गए। ससुर सुना था, अपनी पत्नी पर बताया, लड़का पर बताया, पूरे परिवार के लोग बहू के ऊपर हावी हो गए, डांटने धमकाने फटकारने लगे। बताओ घर में 3 बार भोजन बनता है,
चूल्हा ठंडाने नहीं पाता है और तू घर की बदनामी करती बताती बासी भोजन किया जाता है। ससुर का जन्म नहीं हुआ, बहू बन के का भट्टी तिनकरी आई। कहां से आई गई बहू बन के? पूरे परिवार के लोग बहू को डांटने धमकाने लगे, बोले पिताजी आप समझ नहीं रहे हो। कहा मैं खुद समझ रहा हूं। वो महात्मा परिचित शाम को जाता चाहे सवेरे जाता, क्या जरूरत है तेरे को पूछताछ करने की? कहा पिताजी मैंने यही तो पूछा बड़े सवेरे, यानी इतनी कम उम्र में आप वैराग्य क्यों धारण कर लिए हो? उन्होंने जवाब दिया पता नहीं कब शाम हो जाए, यानी मौत कब आ जाए। और रहेगी बात उम्र की, तो हमारे धर्म ग्रंथों में व्यक्ति का जन्म दो प्रकार से माना जाता है। एक तो माई बाप के द्वारा, दूसरा गुरु के द्वारा। मेरे को दीक्षा नाम दान लिए हुए 20 साल हो गया। मैंने बहुत समझाया बुझाया, पति को दीक्षित बना पाया। 15 साल मेरे पति को हो गया। मैं और मेरा पति जब दो लोग इस परिवार में गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षित हो गए। माँ को समझा बुझा दीक्षा दिला पाया। 10 साल अम्मा को हो गए। पिताजी अभी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिए हो, इसलिए एक तरीके से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। बुढ़ा बोला ठीक है मेरा जन्म हो जाएगा, लेकिन बासी ताजे क्या मतलब? कहा बासी ताजे का मतलब ये है पूर्व जन्म में जो दान दिया था वही इस जन्म में मिल रहा है। और इस जन्म में मैंने कभी भी तुम्हें कथा भागवत साधु महात्मा यज्ञ भंडाराद में रुपया धैर्य कन्या ठनी चौनी ध्वनि दान करते मैंने नहीं देखा हूँ। ये पूर्व का दिया हुआ बासी तो हुआ। बुद्धे ने कहा ठीक है मेरा जन्म हो जाएगा सदना से। हाँ हमारे भाई सदना थाने की तरफ से भगवान के दरबार में सादर 100 रुपये का दान स्वागत सम्मान में। तो मंत्र ले लिया, बुढ़ा मंत्र ले लिया और एक मन बाजरा दान करने लगा। वो बाजरा जिसमें दहिया काई लग गई, फिकुंडी लग गई, खाने के लायक नहीं है, और भी कांटा करके दान करता है, कांटा करके दान करता है। एक नारी दुई लांगा पहिरे सब, छे नारा लटकावे। एक नारी दुई लहंगा पहिरे, छे नारा लटकावे। और बीच नाक मान दुनी पहिरे सब जग का समझावे। बीच नाक मान दुनी पहिरे सब जग का तराजू एक नार दुई लांगा दुई पलरा और तीन ज्योति 6 नारा लटकावे। और बीच नाकम पकड़े वाली होती ना, बीच नाकम नथुरी पहरे सब जग का समझावे। पौआ भर ले जाए तो खुश और 2.5 किलो ले जाए तो खुश, जो जितना ले जाए तो इतना पातुला। कांटा करके दान करने लगा। बाजरा बेकार एकदम फिफूंदी लगी, दहिया कई लगा। उसी बाजरे के आटा को बनाया, ससुर को रोटी दे दिया खाने के लिए। एक मीटिंग तो जैसे तैसे सीताराम कर गया। अगली मीटिंग फिर वही सड़वे आटे की रोटी। तो ससुर बोला बिटिया क्या शुद्ध आटा घर में नहीं रहेगा? कहा पिताजी बढ़िया बढ़िया आटा पूरे परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे आटे की रोटी बनाती हूँ। कहा फिर मेरे सड़वे की क्यों? पिताजी तुम्हें अभ्यास करा रही हूँ, आदत डाल रही हूँ। जैसा दोगे वैसे तो पाओगे, और अब ही से खाते रही हो तो आदत बनी रही।
याद रखना भाई बहन बिटिया लोगों, जो व्यवहार खुद को ना अच्छा लगता हो, जो वस्तु खुद को न अच्छी लगती हो, रुचि हो, वो दूसरों को मत देना कभी भी, क्योंकि जैसा आप दूसरों को दोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। ना कर सास बुराई, एक दिन तुम्हारे आगे। धीरे धीरे पूरा परिवार भगवान का भक्त हो गया। तो हम बता ये रहे थे, जिन घरों में बहु बिटिया लोग संत सेवा में पूजा पाठ में आगे रहती है, तो पुरुष वर्ग विरोध में रहता है, और पुरुष वर्ग संत सेवा में तो माताएं बहनें विरोध किया करती हैं। ऐसा संयोग कबहू कबहू बनता है जो पति पत्नी दोनों लोग संत सेवा में रुचि रखते हों। जो बर नाथ चतुर न पमांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। जो बर नाथ चतुर न पमांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। भगवान से कुछ न मांग के मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। और जब भगवान आपके हो जाएंगे फिर किस बात की चिंता। रामायण से सीखो, महाभारत से सीखो, भगवान से हम क्या मांगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाती है। अभी आप लोग आरती प्रसाद लेकर के चलो, और रास्ते में किसी भाई बहन को भगवान पुलिया पर ठाढ़े मिल जाए, बोले तुम्हारे दोनों लोगों के ऊपर हम बहुत खुश रहते, तुनहू मिट गई, कथा सुने जात हो और बिना आरती प्रसाद के लौटते नहीं हो। इसलिए एक वचन ऐसा कोई मांग लो जिससे तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी पश्चाताप न करना पड़े कि ये नहीं ये मांगता, ये नहीं ये मांगता तो ज्यादा अच्छा रहता। कभी आप लोगों ने सोचा है बेटी बहनों भैया लोगों, कहीं डायरी में नोट किया है कि भगवान से ऐसा कौन हम वचन मांगे जिंदगी दोबारा पछताना न पड़े। महाभारत से सीखो। जिस समय महाभारत का युद्ध होने को हुआ, भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण के पास दुर्योधन जाता है सहायता मांगने के लिए। उस समय कन्हैया शयन कक्ष में शयन कर रहे थे और धीरे से सोए गए। दुर्योधन गया सर की ओर बैठा कन्हैया जी के, अर्जुन जी गए, ये भी कुछ मांगे गए हैं सहायता, ये पैरन की ओर बैठे। भगवान जगे, बोले और बताइए अर्जुन सब कुशल मंगल तो है ना। खट से दुर्योधन आगे आ गया, कहा सरकार 1 मिनट अन्याय हो रहा। अरे हम पहले आए, हमसे नहीं आप फिर कुशल पूछ रहे हो, अर्जुन बाद में आया उससे कुशल पहले पूछ रहे हो। कन्हैया जी बोले भाई इमा लड़ाई झगड़ा करे ना जरूरत, मैंने जब आंखें खोला तो हमको पहले अर्जुन दिखे, इसलिए हम खैर कुशल पूछ रहे। सही बात है, आप लेटे हो आंखें बंद करे और 2 लोग आवे बहनों भैया लोगों, एक पैरन की ओर बैठ जाए एक सर की ओर बैठ जाए, और आंखें जब आप खोलोगे तो पहले कौन दिखी, पैतने देखियो कि लंगड़ी ताक लगी हो। तो अर्जुन बोले ठीक है दादा, दुर्योधन जी कह रहे तो इन्हीं से पूछ लो। भगवान कन्हैया बोले आप दोनों लोग मेरे सामने खड़े हो और पहली मेरी बात समझ लो, मेरी चतुरंगिनी सेना है, नारायणी सेना है, और एक मैं हूं, एक सेना है। हमारा संकल्प रण है, मैं युद्ध क्षेत्र में अपने हाथ से हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक मेरी सेना है, जो चाहो ले लो। दुर्योधन कहने लगा हमें करना है युद्ध, और तुम रही हो अकेले,
हाउ हथियार नहीं उठाई हो तो का तुम्हारी फोटो दिखाई खातिर ले चले, हमें सेना दे दो। भगवान कन्हैया अर्जुन की ओर देखा कि दुर्योधन सैनिक मांग रहा है, अर्जुन दुखी तो नहीं हो रहे। अर्जुन जी कहा ठीक है दादा दे दो सेना दुर्योधन को। कहा तुम, कहा हमारे लिए सब कुछ बची रहा। सब दल रहाई कौरव नवोरा, तुम प्रभु चलऊ हमारी ओरा। सब दल रहाई कौरव नवोरा, प्रभु चलऊ हमारी ओरा। किसकी हुई? जिधर सैनिक थे अथवा भगवान, तो भगवान से कुछ न मांग के बंधुओं, बहन बिटिया माताओं, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। सास तुम्हारी बस क्या फर्क पड़ता। तो शत्रुपा जी भगवान से कुछ न मांग के मोहर लगा दिया, जो वरनाथ चतुर नप मांगा। श्री कृपालु मुहि अति प्रिय लागा, श्री कृपालु मुहि अति प्रिय लागा, श्री कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। इस कथा से हमारे समाज में बहन बिटिया और माताओं को सीख लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। पत्नी को सदैव पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए, पति की खुशी में पत्नी को खुश रहना चाहिए। अच्छे विचारों बिटिया बहनों माताओं, मेरे बोलने का मकसद ये नहीं है पति नशेड़ी जुआरी शराबी कबाबी हुई और रती रती जर जमीन सब तो रुपये लगाई तब हु खुश रहो ना, तब डट के विरोध करो। एक दिन बेच बाच के बाहरी भूमि पर बैठा देगा तब न खुश रहो। अच्छे विचारों में जो वरनाथ चतुर नप मांगा, तब हम होब तुम्हारे सुध। इसी बीच में दो साधक और भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए साधना कर रहे हैं। अयोध्या जी के किनारे शारजू जी के रेती में हरदेव नाम का ब्राह्मण है, उसकी धर्म पत्नी कनकलता नाम से जानी जाती है। ये भी भगवान को पाने के लिए त्याग सकल सुख भगवत देता, रही तपस्या यवध निकेता, रही तपस्या रही तपस्या प्रभु मन लाए।
हरदेव ब्राह्मण कनक लता के सामने भगवान अयोध्या में पहुंचे नैमिषारण्य से चलकर कहा महाराज जो चाहो सो मांग लो। हरदेव ब्राह्मण सोचने लगा मैं कुछ मांगू, पता चला हमारी श्रीमती जी के मन का न हो तो जिंदगी भर बातें सुनना पड़ेगा। कहा मांगे, मांगते मांगते मांगे मांगे नहीं आओ, यह कोई मांग मांगे हम पर बताते मैं मांग लेती। इसलिए महाराज हमारी श्रीमती साथी में साधना करी है, तपस्या करी है, और इनसे पूछ लो जो चाहे सो दे दो। भगवान कनकलता के सामने खड़े हुए बोले माँ जो चाहो सो ले लो। कनकलता विचार करने लगी, लड़का अगर मांगती हूँ, लड़का बाप के काम में हाथ बटाता है और बिटिया माँ के काम में हाथ बटाती है। तो कनकलता इशारा किया महाराज आपके साथ में जो श्रीमती जी हैं, हाँ हाँ, कमला सम कन्या मैं पाऊं, हरदेव ब्राह्मण का सरकार हमारी भी सुन लो, का तुम हो सुनाओ। हरदेव ब्राह्मण का तुम समान दामाद बनाओ, कमला सम कन्या में पाओ, तुम समान दामाद बनाओ। लेकिन अभी नहीं, त्रेता जनक हो तुम जाई, आती अपन सुने ना माई, चौथे चरण में आप राजा हर्षरोमा के लड़का जनक बनोगे। यही कनकलता तुम्हारी पत्नी सुनैना के रूप में मिलेगी। तब मेरी ये शक्ति तुम्हारी बिटिया सीता बन करके आवेगी और हम दामाद के रूप में तुमसे नाता जोड़ेंगे। मनु शत्रुपा को नैमिषारण्य में वरदान दिया, हरदेव ब्राह्मण कनकलता को अयोध्या में वरदान दिया। आज वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या के रूप में रह रहे हैं। हरदेव ब्राह्मण कनकलता जनक और सुनैना के रूप में रह रहे हैं। जैसा नाता इन्होंने जोड़ना चाहा भगवान से, उस नाते को इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया। भगवान मिले कि नहीं मिले उस रिश्ते में? मिली है जरूर कि मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर।
के लिए भगवान क्या नहीं करने को तैयार हो गए। मीरा का प्रेम भगवान के चरणों में बचपन से है, बचपन से है। आप पढ़ा होगा, सुना होगा, याद दिला दूं बड़ी मतलब की बात। मीरा जी एक दिन अपनी मां के साथ बगीचा में मंदिर बना है, बढ़िया सरोवर बना है, पक्की सीढ़ियां बनी है, पूजा के लिए जाती हैं रानी साहिबा। और मीरा छोटी मां के धोती का पल्लू खूंट पकड़े और छुनुन चली जाए साथ ही साथ है। रानी साहिबा बढ़िया पूजा आरती किया मंदिर में। बाहर निकली तो देखा घाट पर कुछ महात्मा संत जन बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो रानी साहिबा सबको दक्षिणा दे रही हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद ले रही हैं। मीरा भी पीछे पीछे धोती किनारों पकड़ चली जाए। देखा एक साधु बाबा के पास बढ़िया भगवान की आरती पूजा श्रृंगार हो चुका था ना। देखा जिद करने लगी, माँ ये साधु बाबा के पास देखो कितने छोटे बढ़िया भगवान रखे हैं, भगवान को घरे ले चलो मम्मी और हम पूजा आरती किया करेंगे। रानी कहा बिटिया साधु महात्मा भगवान के भरोसे रात हुआ, इनसे जो मांगो सो ले लो, लेकिन भगवान के बिना ये नहीं रह सकती, भगवान नहीं देंगे, मत रो। लेकिन बाल हट जिद है। बच्ची को रोते देख के रानी साहिबा महात्मा जी से कहा, गुरुजी मेरी बिटिया भगवान मांग रही है, पूजा आरती करेगी। साधु गुस्सा गया, क्या बात कर रही हो रानी साहिबा आप, ये भगवान है, बच्चों के खेलने की सामग्री है, कैसी बातें कर रही हो आप। रानी टुक 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 थर 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 मीरा की ओर देखा, बिटिया तुम्हारे कारण मैं डांट खा रही हूं। मीरा को गोद में ले लिया और घर चली आई रानी। इधर महात्मा जी गए अगले जगह जहां शाम हो गई, भैया शाम को भोजन बनाया, बियारू किया और लेट गए बाबा ओढ़ के चद्दर। और जब नींद आने लगे तो महात्मा के पास कोई खड़ा होता है, ए साधु बाबा मेरे को मीरा के पास भेज दो, जो अगर तुम हमें मीरा के पास नहीं भेजोगे तुमसे इतना रूठ जाऊंगा, इतना नाराज हो जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा, आप जिंदगी में कभी हमें ढूंढे नहीं पाओगे। जैसे महात्मा चद्दर हटा के देखा है, वहां कोई ना दिखा, इधर उधर। धोखा हो गया, धोखा हो गया हमसे। फिर ओढ़ के लेट गए और जैसे तनी झपकी लगे वैसे फिर पूरी रात भगवान महात्मा को सोने नहीं दिया। हमें मीरा के पास बैठा दो, नहीं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। सवेरे साधु बाबा भगवान को लिए रोते हुए रात दरबार में आए। रानी साहिबा को सारी बातें बताया। रानी साहिबा कहने लगी, बाबा मीरा खाई नहीं है, कुछ पानी तक नहीं पिया है, भगवान के बिना वो रात भर रोती रही है। कहा रानी जी मीरा भगवान के लिए रोती रही और भगवान मीरा के बिना रोते रहे, ये लो भगवान को मैं चल। साधु रोता हुआ रात दरबार में भगवान को दे करके चलाया। मीरा को मांगी मुराद मिल गई। स्नान करती तो भगवान को नहलाती, आरती पूजा करती, कुछ खाती तो पहले भगवान को जमाती है, भोग लगाती है, शीशा देखती तो भगवान को दिखाती, कंघी करती भगवान को करती, सारी सेवा अपनी जैसी भगवान। लेकिन संयोग ऐसा, विवाह से परिवार में हुआ, राम न रहीम घूम फिर घर ही, पूरा परिवार नास्तिक। और मीरा जब पूजा पाठ ससुराल में करती है तो सब लोग हंसी उड़ाती, मीरा मजाक बनाती। एक दिन मीरा की सास मीरा को समझाने लगी, कहा बिटिया तुम रात दरबार में बहू बन करके आई हो,
और इस तरीके से साधु महात्माओं की फकीरों की सेवा में दौड़ी दौड़ी घूमती हो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही, रात दरबार में हंसी हुई रही तुम्हारी। मेरा कहा मां कुछ भी हो, अब जो हम कर रही हूं करेंगी। मीरा और मीरा की सास में बातचीत चल रही है। भाइयों बहन बिटिया ध्यान देना, सुनना बड़ी मतलब की बात। अरे मीरा 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 रे मीरा मेरो नाम, मेरा मन मगन फकीरी माँ, मीरा मेरो नाम मीरा। आवत देख्यो साधुन को मीरा जाती सिया। भगवान को मिलने के 9 साधन हैं, 9 नियम हैं, 9 भक्ति हैं, 9 रास्ता हैं। 9 में से कोई एक को अपना लेता है भाई बहन, भगवान को आसानी से पा लेता है। आवत देखो साधुन को मीरा जाती सिया। बंदगी कीन्हो झुकी लागत पाए, झुकी लागत पाए, मेरा मन मंगन फकीरी मामी। कहे मीरा सुनो मेरी मैया रे हम मनी बोना। कहे मीरा सुनो, कहे मैया सुनो मेरी मीरा रे मनियो एक बात। और साधुन की संगत छाड़ो, साधुअन की संगत छाड़ो। कुलयावत लाज, कुलयावत लाज, मेरा मन मगन फकीरी माँ, मीरा मेरो कहे मीरा सुनो मेरी मैया रे हम मन बोना। कहे मीरा सुनो मेरी मैया रे हम मन बोना। साधुन की संगत करबे, अरे साधुन की संगति करीबे। कुल्लू राय जाय, कुल्लू राय जाय, मेरा मन मगन फकीरी माँ, मेरा मेरो नाम, मेरा मेरो नाम, मेरा मन मगन फकीरी माँ, मेरा मेरो नाम,
ऐसे नहीं मानेगी, जहर दे दो ना रहेगा बांस न बनी बांसुरी। विष का प्याला गोरी मैया रकाई मीरे डारमा। विष का प्याला गोरी मैया रकाई मीरे डारमा। ओ हंस गई वह प्याला मीरा पी गई। अमृत बनी जाय अमृत बनी जाय मेरा मन मंगन बख्शे। मेरा मेरो ना मेरो मंगन दे। मेरा मेरो ना मेरो जिस पिटारे में मीरा के भगवान रहते थे, भगवान को निकाल काला नाग बंद करा दिया। सुबह पिटारे को मीरा खोलेगी, गुस्साया हुआ सांप डस लेगा, काम खत्म हो जाएगा। बारे भगवान कैसी कैसी परीक्षा लेते हो अपने जनों की। पकड़ सर्प डिबी अमर खाई मेरे डसले। पकड़ सर्प डिबी अमर खाई मेरे डसले। ओ हंस गई वह डिबिया मेरा खोले। निकरई भगवान बनेंगे भगवान मेरा मन मंगन
राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भाई बहन हो, साधक जैसा चाहे वैसा रिश्ता भगवान से जोड़ सकता है। उस रिश्ते में भगवान बंधने के लिए तैयार रहते हैं और बिना भगवान के भजन जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। बिना हरि भजे मुक्ति नाही, करो कोटिन उपाय, करो कोटिन उपाय, बिना हरि भजे मुक्ति। प्रातः गंगा नहायो रे, कंचन तीन दान। क्या बात, जय हो, बहुत सुंदर। अरे प्रातः गंगा नहायो रे, कंचन तीन दान। होती बोर यश बरन्यु, तब ज्ञान न समान, तब ज्ञान न समान। बिना हरि भजन मुक्ति नाही, बलक बुखार के राजा रे घर आते अमीर। शब्द सुनते राजी तज दियो, वन मावे फकीर, वन मावे फकीर। बिना हरि भजन की बेटी रे, चावन कहिया पान, रम लिखी। अरे रहाई राजन की बेटी रे, चावन कहिया पान, कर्मा लिखी फकीरी।
साधक जैसा चाहे वैसा रिश्ता भगवान के साथ जोड़ सकता है। उस रिश्ते में भगवान बंधने के लिए तैयार रहते हैं। आज का प्रसंग, आज का विषय आपके बीच में रहा। कल बढ़िया भगवान के अवतरण की कथा चरित्र सुनेंगे। भगवान राम जी का जन्म महोत्सव दिन में बढ़िया धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे कमेटी के लोग सारी तैयारी किया है। बैंड वैंड से बधाई उधाई बजेगी ना हो तो बिना डीजे पीजे कैसे बजेगी? डांस हुई कल तो चलिए कीर्तन हमारी इच्छा आप लोग कर ले, फिर आरती प्रसाद। क्योंकि आज आप सब लोग मेला वेला दिखे हो ना, इसलिए मौसम थोड़ा नरम दिखा था। हमारे मन भाइयों यशोदा को लाल,
निर्बल दास में बारी जाऊं, निर्बल दास में बारी जाऊं, बारी जाऊं। अरे मुझको करो निहाल हमारे मन, हमारे मन, हमारे मन भायो यशोदा गुलाल, सब लोग खड़े हो जाओ। श्रद्धावती के साथ आरती। प्रसाद के बिना कोई नहीं जाएगा। ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का है, सभी लोगों के योग सहयोग से किया जा रहा है। भैया अखिलेश इधर तनिक खड़े हो जाओ। श्री सीताराम, श्री सीताराम। राम भैया की तरफ से 50 रुपए का दान भेंट हुआ है। सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। अरे आरती करो कपूरवाती अंजनी के ललाई, अंजनी के लला की, अंजनी के लला की, अंजनी के आरती करूं कपूरवा की अंजनी के लागी। पहली आरती के लाश पे भैली, पहली आरती अरे गौरी जी के ललनवा की अंजनी के ललाकी। दूसरी आरती अवध मां भैली, दूसरी दशरथ जी के ललनवा की अंजनी के लागी। अरे तीसरी आरती गोकुल मां भैली, यशोदा जी के ललनवा की अंजनी के ललागी।
भाग पे भैली गोरिया रवि सुमेर पे भैली केसरी जी के ललनवा की अंजनी के ललाटी आरती करऊं कपूरमा की अंजनी के ललाटी बोले श्याम रामचंद्र की निमापनि महादेव की। सब लोग बैठ जाओ अपने अपने जगह पर। इतने लफ्ज सुने हो, दो चार लफ्ज और सही। इतनी देर से बैठे हो, 2-4 मिनट और सही।